हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि क्या आपका स्पेसिफिक समवन आपको प्यार करता है, हाँ या ना। अगर आप किसी स्पेसिफिक समवन को बहुत ज़्यादा चाहते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट आप जानना चाहते हो कि क्या वो भी आपको प्यार करते हैं या नहीं, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। इस रीडिंग में हम उनकी फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे आपके लिए। क्या वो भी चाहते हैं आपको, क्या वो भी सच्चे दिल से आपको प्यार करते हैं या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो ईमेल आईडी से रीच आउट कर सकते हो मुझे। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। क्या ये भी आपको चाहते हैं, जो भी पर्सन आपके मन में है राइट ना, आपके दिमाग पे है राइट ना, क्या वो भी आपको उतना ही चाहते हैं, उतना ही प्यार करते हैं जितना प्यार आप उनको करते हो। अच्छा, आपके पर्सन काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं किसी चीज़ को लेकर राइट ना। नो डाउट प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में वो जो करना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर वो कर नहीं पा रहे। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो कि आपके रिश्ते को डिले करता चला जा रहा है, जिससे वो पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट है। सो जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसको आप चाहते हो, प्यार करते हो, ये भी आपको चाहते हैं, ये भी आपको प्यार करते हैं, लेकिन समहाउ कुछ डिलेज जो हैं उनका सामना आपको डेफिनेटली करना पड़ रहा है पर्सन के साथ, जो कि आपको अपसेट करता है। आप में से कुछ लोग फायर साइन हो सकते हो, स्पेसिफिकली सेजिटेरियस या फिर सेजिटेरियस को डील कर रहे हो, वरना एरीज लियो भी हो सकते हो, इन साइंस को भी डील कर रहे हो सकते हो। बट येस, मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आपके साथ उनका जो कनेक्शन है, दे विल फील वेरी हैप्पी उस कनेक्शन में रहते हुए। आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर जो जज्बात हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो शायद इतने अच्छे से वो कह नहीं पाते हैं जितना वो ज़्यादा फील करते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की ज़िंदगी में आपसे बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, आपके आने से बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं। कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनकी लाइफ को हमेशा से शेक करके रखती रहती हैं। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिससे वो बहुत ज़्यादा वॉरिड होते हैं, अपसेट होते हैं। लेकिन आपके आने से जो सिचुएशन है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो आप इनकी लाइफ में डेफिनेटली एक बहुत की रोल प्ले करते हो। जो खुशी इनको आपके साथ होती है, वो खुशी इनको आपके बगैर डेफिनेटली नहीं फील होती है। दे आर नॉट एज हैप्पी विदाउट यू एज दे आर विद यू। अगर हम बात करें आपके पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस की टूवर्ड्स यू, ऐसा लगता है कि उनको आपके साथ जो है एक जो फीलिंग फील होती है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट फील करते हैं आपके साथ होने से। बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि जो उनकी ज़िंदगी में जो है कंटेंटमेंट है वो उनको आपसे फील होती है। तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी पर्सनल लाइफ, अगर उनकी फैमिली लाइफ की बात करें, उनके कैरियर की बात करें, तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कुछ मिसिंग है। कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, या फ्रस्ट्रेशन है, या बहुत काम है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन जब आप उनके साथ होते हो तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका होना उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उनको खुशियाँ जो है उनको फील होती हैं आपके होने से। अगर आप नहीं हो उनके साथ तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये ये अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। कहीं ना कहीं इनके बहुत ज़्यादा एनिमीज़ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इनके साथ कंपटीशन में हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे पर्सन जो है एक बहुत ही जैसे होता है ना कि बहुत ही इश्यूज़ के साथ डील किया हुआ इस पर्सन ने अपनी लाइफ में। अब भी कुछ सिचुएशन ऐसी ही है, लेकिन डेफिनेटली उसकी वजह से आपके रिश्ते में थोड़ा मुझे लगता है डिले आ रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि कोई ब्लॉकेज अदर देन दैट है। तो सर्कमस्टांशियल डिलेज जो हैं वो इनकी अपनी पर्सनल मैटर्स की वजह से हैं आपके रिश्ते को लेकर। बट एट द सेम टाइम यस, दे लव यू। इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, डिज़ायर भी बहुत ज़्यादा है कि वो आपके साथ अपना रिश्ता आगे लेके जाना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में जो टर्बुलेंस है उससे आपका रिश्ता भी ख़राब हो जाता है। कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक इनसिक्योरिटी आपको फील हो रही हो सकती है। लेकिन आपके पर्सन की इंटेंशन आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर है। वो आपसे इस रिश्ते को लेकर सॉलिड वे में आगे चलना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ी स्टेबिलिटी का जो है वो उसमें डिस्ट्रप्शन जो है वो उनके डिलेज़ की वजह से होती है, जो कि पर्सन खुद भी खुश नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि आपके पर्सन किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको मिले जिससे वो चीज़ों को रिजॉल्व कर सकें और अपना रिश्ता आपके साथ आगे लेकर जा सकें। आपके पर्सन को आप में जो रोमांस मिलता है, जो हैप्पीनेस मिलती है, जो एक स्टेबिलिटी मिलती है, एक होमली फीलिंग आती है, वो उनको अदरवाइज़ नहीं आ सकती है। सो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी जो पर्सन है उनकी लाइफ में वो अगर अपना फ्यूचर देखते हैं तो वो आपके साथ ही देखते हैं।
लेकिन शायद वो अभी कह नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको उनको करेजियसली डील करना है और जिसकी वजह से उनका सारा फोकस अभी उन चीज़ों के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं डिलेज आपकी लव लाइफ में उनके साथ डेफिनेटली आ रहे होंगे, बट येस दे लव यू अ लॉट। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बस वेट कर रहे हैं किसी ऐसी मोमेंट का, किसी ऐसी सिचुएशन का जहाँ पर वो उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें वो आपको परसू कर सकें, आपके साथ जो रिश्ता है उसको प्रायोरिटाइज कर सकें। अगर उनको ऐसा मौका मिलता है वो डेफिनेटली आपको ही चूज़ करेंगे। बट येस उनकी इंटेंशन ज़रूर है आपके साथ अपने घर बसाने की, आपके साथ अपना फ्यूचर बनाने की। तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अफिलिएशन उनको फील होती है आपके साथ, जिसको वो आगे डेफिनेटली परसू करना चाहेंगे। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बट अग्रेसिव भी है। और स्पेशली जो अग्रेशन आ रहा है वो उनकी डिलेज की वजह से बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी नोकझोंक होने के चांसेस भी हैं। स्पेशली अगर आप उनको मिसअंडरस्टैंड करते हो, स्पेशली अगर आप उनको उनकी इंटेंशन को डाउट करते हो, तो डेफिनेटली आपकी आर्ग्यूमेंट और फाइट होने के चांसेस पर्सन से रहते हैं। बट यस मुझे लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी होपफुल हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, स्पीड अप हो जाएंगी और हो भी जाएंगी। करंटली थोड़ा मुश्किल है टाइम, बट मुझे लगता है कि आने वाले 3 हफ्ते 3 महीने मैक्सिमम चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी आपके और आपके पार्टनर के दरम्यान में। तो जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो भी इश्यूज़ हैं करंटली जिसके साथ आप डील कर रहे हो, इन इश्यूज़ को आप हैंडल अच्छे तरीके से कर पाओगे। मुझे लगता है कि आपका पर्सन और आपके दरम्यान में जो कनेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इतना स्ट्रांग है कि वो अच्छा भी हो सकता है, इतना स्ट्रांग है कि वो नेगेटिव भी हो सकता है। कभी कभी अगर आप एक दूसरे को थोड़ा अग्रेसिव होने की वजह से मुझे लगता है उसमें नेगेटिविटी आ सकती है या आ चुकी है। तो कोशिश करो कि अग्रेसिव जब आप खुद भी होते हो तब भी अवॉइड करो, पर्सन भी जब होता है तो कोशिश करो कि अवॉइड करो कम्युनिकेट करना उस टाइम पे। लड़ाई झगड़े को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि उससे आपके दिल में एक दूसरे के लिए जो है वो कुछ ऐसी नेगेटिव बातें आ सकती हैं जिसको यू वुड होल्ड ऑन टू इट, या ग्रजेस जिससे आपके डेवलप हो जाएंगे। एक होता है ना कि आप पंप अप होते रहो, एक पाइल अप करते रहो चीज़ों को कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा। तो कहीं ना कहीं अगर आप अगर पुरानी चीज़ों को लेकर स्टिल बैठोगे तो वो आपका कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वे में बाहर निकलेगा। तो कुछ ऐसा हो सकता है अगर आप इसको अवॉइड नहीं करते। बट येस पर्सन लव्स यू, बट एट द सेम टाइम डिफ़िकल्ट फेज़ है जो कि मुझे लग रहा है 3 हफ्ते से 3 महीने तक का रहेगा। उसके बाद चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी आप दोनों के दरम्यान में। तो बी पेशेंट विद देम, बट येस दे लव यू अ लॉट। तो क्या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर ओरेकल कार्ड्स की गाइडेंस अगर ऐड करना चाहें तो लेट्स सी कि आपके लिए करंट सिनेरियो में गाइडेंस क्या है, किस तरह से आपको चीज़ों को हैंडल करना चाहिए राइट नाउ जब यू नो कि दे लव यू। आपको गिवन सर्कमस्टांसेस में क्या करना चाहिए? How do you need to handle the situation? आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में मुझे लगता है कि जो अभी करंट सिनेरियो है ना, आप जो चाह रहे हो वो नहीं हो सकता इस कनेक्शन में। आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो करंटली अगर हम बात करें तो कोशिश करो कि एक चीज़ को अंडरस्टैंड करो। अगर पर्सन टाइम मांग रहा है, टाइम डिमांड कर रहा है, तो लेट देम हैव द टाइम। अगर आपको लगता है कि गिवन सर्कमस्टांसेस में फ़ाइट करना ही द ऑप्शन है तो वो आपको गलत लग रहा है। कहीं ना कहीं अग्रेशन को अपना कंट्रोल करना है अगर आप रिश्ता आगे लेके जाना चाहते हो। अगर आप नहीं चाहते हो कि आप इस कनेक्शन में फर्दर मोर रहो इस इंसान के साथ, तो चूज़ अ डिफरेंट पाथ फ्रॉम दैम, क्योंकि ये पर्सन अभी टाइम लेगा। इसके जो सर्कमस्टांसेस हैं फेवरेबल नहीं है रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए। इसकी इंटेंशन है, इसकी डिज़ायर है, लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ेगी। अगर आप इससे फाइट करोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे, उससे बेहतर है कि आप अपना पाथ ही डिफरेंट कर लो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक कनेक्शन वर्क करे तो मुझे लगता है कि आपके रिश्ते को थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए जो इन्फ्लुएंस है बाकी चीज़ों का आपके रिश्ते को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस तो कर रहा है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सर्कमस्टांसेस और ब्लॉकेजेस के साथ आप दोनों कैसे एक्ट एंड रिएक्ट करते हो, वो चीज़ डिटर्मिन करेगी आपका फ्यूचर टुगेदर। सो अगर आप रिश्ता आगे लेकर जाना चाहते हो इस इंसान के साथ तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सब्र करना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इनफ इज़ इनफ तो आपको यू हैव टू चूज़ डिफरेंट पाथ, क्योंकि ये पर्सन जो है इसको भी टाइम लगेगा। 3 हफ्ते से 3 महीने का टाइम डेफिनेटली लेगा ये पर्सन। और अगर आप चाहते हो कि आप आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में, छोड़ दो ये पर्सन या इस इंसान का वेट नहीं करो, तो वो आपकी चॉइस है। लेकिन येस फाइट करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपको अगर इस इंसान का साथ चाहिए, पास चाहिए आपको एक दूसरे के लिए, तो मुझे लगता है कि आपका जो रिश्ता है उसको आप उसकी जो उसकी एसेंस है उसको डिम नहीं होने दो फाइट्स और आर्ग्यूमेंट से। अगर आप ये करते हो, अगर आप इस इंसान के साथ पेशेंटली चलते हो, अपना एग्रेशन को कंट्रोल करते हो, तो आपका रिश्ता काफ़ी
पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा, स्ट्रांग होकर आगे बढ़ेगा 3 महीने के बाद। लेकिन अगर आप नहीं रह सकते हो इस इंसान के साथ और आप लोगों की फाइट्स, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट्स बहुत बढ़ते चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको एक दूसरे को थोड़ा स्पेस या तो दे सको तो वो बेटर है, वरना आप डिटैच कर लो वो बेटर है। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, यू हैव वेटेड इनफ फॉर दिस पर्सन, तो अब आप मूव ऑन करना चाहते हो तो आप मूव ऑन कर लो। लेकिन अगर आप इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हो तो आपको 3 महीने का इंतजार स्टिल करना पड़ेगा। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।